आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास्य उपनिषद का प्रकरण चल रहा है और पिछले सत्र में छठा मंत्र हम लोगों ने कर दिया। छठे मंत्र में क्या बताया गया था कि ये जो ब्रह्म है, सारा ब्रह्म, ये थोड़ी सारी सृष्टि वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है, ब्रह्म में ही स्थित रहती है और ब्रह्म में ही लय हो जाती है। जिस प्रकार से स्वप्न में जितना भी स्वाप्निक जगत दिखता है वो स्वयं हमारे मन से ही उत्पन्न होता है, मन में ही खेल करता है और फिर मन में ही लय हो जाता है। तो इसी प्रकार जब सब कुछ मेरे आत्मा में ही हो रहा है तो और सब में मैं हूँ और सब में मुझ में है, यानी आत्मा परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन किससे राग करेगा और कौन किससे द्वेष करेगा। इसलिए राग द्वेष से कोई जुगुप्सा नहीं होती, ये शब्द कहा गया वहां पर। किसी से भी कद नहीं होता, किसी से भी द्वेष नहीं हो सकता। ये सब बातें वहां बनाई गई थी और ये भी कहा गया था कि ये सृष्टि कार्य है और ब्रह्म कारण। तो ये जो बात थी, इस आत्मा सब में है और सब आत्मा में है, और किस रूप में है कि आत्मा और सृष्टि के बीच में, भूतों के बीच में कार्य कारण संबंध है। जो कुछ भी है आत्मा के अतिरिक्त वो सब अनात्मा है, और अनात्मा और आत्मा के बीच में कार्य कारण रूप संबंध है, ये भी बताया। तो इसका मतलब उस पिछले सत्र में भी ये बात आ गई थी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमने द्वैत की सिद्धि, द्वैत की सत्ता स्वीकार कर, एक आत्मा है, एक दूसरा अनात्मा है, और आत्मा और अनात्मा के बीच में एक संबंध है, कार्य कारण का संबंध, ये भी हमने स्वीकार कर लिया। तो ये दोनों बातें द्वैत की हो गई, क्योंकि बिना दो के संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अगर कोई भी संबंध किन्हीं भी दो वस्तुओं व्यक्तियों के बीच में है तो कम से कम दो की आवश्यकता है। तो जब हम कहते हैं उनके बीच में कार्य कारण संबंध है तो इसका अर्थ है हमने द्वैत की सत्ता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि एक आत्मा है और एक अनात्मा है, या अनात्मा जो है वो कार्य रूप है और आत्मा कारण रूप है, वो भी हमने दो वस्तुओं की सत्ता स्वीकार कर ली।
तो ये जो हम बार बार इन दोनों की आत्मा अनात्मा की कार्य कारण की बात कर रहे हैं, इससे तो ये सिद्ध हुआ कि जो बात वहां कही गई उसमें द्वैत आ गया। अब ये जो सातवां मंत्र है, इस सातवें मंत्र में इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। क्या स्पष्ट किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि वहां हमने कहा सब भूत आत्मा में और आत्मा सब भूतों में, ये तत्वज्ञानी की दृष्टि है। लेकिन जो एक बात छिपा ली गई थी, जो बात प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कही थी, वो ये है कि ये जो भी जितने भी भूत हैं वो सब आत्मा में ही परिकल्पित। वो जितने भी भूत हैं वो सब भूत आत्मा का ही चिद विलास है। और आधार आधेय की दृष्टि से, अध्यस्त और अधिष्ठान की दृष्टि से ये कह दिया गया था कि सब भूत आत्मा में है और आत्मा में सब भूत हैं। लेकिन चैतन्य वस्तु की ऐसी अधिष्ठानता नहीं होती। जिस तरीके से भौतिक जगत में एक आधार होता है, उसके ऊपर आधे आधेय होता है जो अधिष्ठित है, यथार्थतः वहां किसी का अधिष्ठान नहीं होता। वो मुख्यतः प्रकाशक होता है। भौतिक जगत में जब हम आधार आधे की बात करेंगे तब तो हमें ये मानना पड़ेगा एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु तो स्थित है, रखी हुई है, वो उसका आधार है, वो उस पर आधारित। लेकिन जो ब्रह्म जगत है, आध्यात्मिक जगत है, पारमार्थिक जगत है, उसमें चैतन्य तत्व के लिए जब हम ये कहते हैं कि वो आधार है और वो आधेय है, उसका अर्थ केवल ये होता है कि वो सबका प्रकाशक है। क्योंकि ब्रह्म में या चेतन तत्व में किसी भी प्रकार की आधारता नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई वास्तविक वस्तु रूप नहीं है। वो केवल एक तत्व है जिसका कोई भी लिंग नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है, किसी की भी प्रकार का भौतिक इसकी सत्ता नहीं है। चैतन्य में सृष्टि केवल क्या है? संकल्प मात्र है, एक स्फुरण है, और सबसे ऊपर स्वप्न। तो जब हम स्वप्न को भी कहते हैं कि स्वप्न का आधार क्या है? हमारा मन। तो वहां भी कोई स्वप्न मन को या उस स्वाप्निक जगत को उठा के अपने ऊपर आधारित थोड़े किए हुए है। तो जिस तरीके से स्वप्न मन के ऊपर आधारित है, इसी प्रकार से ये जगत उस ब्रह्म के ऊपर, चैतन्य के ऊपर स्वप्न के तरीके से संकल्प के रूप में, कल्पना के रूप में आधारित। सृष्टि संकल्प मात्र है, कल्पित है। दूसरे शब्दों में चैतन्य ही सृष्टि के नाना रूपों में अभिव्यक्त हो। इसको दूसरे रूप से समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि एक वस्तु कारण है और दूसरी वस्तु कार्य है, तो जब हम इसको गहराई में देखने जाएंगे, नॉर्मली हम क्या कहते हैं साधारणतः कि स्वर्ण कारण है और उससे बने हुए आभूषण कार्य हैं। लेकिन हम दो शब्द प्रयोग करने मात्र से, एक आभूषण और एक स्वर्ण, ये नहीं कह सकते कि ये दो वस्तुएं हो गई, ये दो तत्व हो गए। क्योंकि स्वर्ण किसी भी नाम रूप और आकार में हो, सॉरी, आभूषण किसी भी नाम रूप और आकार में हो, वो स्वर्ण से भिन्न नहीं हो सकता। तो फिर वो आभूषण क्या हुआ? आभूषण और गोल्ड में, स्वर्ण में केवल नाम का अंतर है। एक ही वस्तु के दो नाम दे दिए गए मगर वो वस्तुएं दो नहीं हैं। तो कारण और कारणम शब्द दो हैं, लेकिन
दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। इसी प्रकार से हम संबंध की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बिना दो के संबंध भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम सोचे कि वो शब्द दो हैं, लेकिन एक ही तत्व को दो नाम दिए गए हैं, इसी तरह ईश्वर और जगत, आत्मा और अनात्मा, ब्रह्म और जगत, संसार, ये सब क्या है? दो शब्द हैं। तत्वतः वस्तुतः एक ही मात्र, एक ही चीज है। वो क्या है? वो ब्रह्म या आत्मा या ईश्वर है। उससे अलग होकर कोई भिन्न अस्तित्व वाला संसार या जगत जैसी चीज नहीं। इसलिए अंततः यद्यपि उन शब्दों को इस प्रकार प्रयोग किया गया था, मंत्र में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे कारण कार्य शब्द से आप भ्रमित न हो जाएं। कार्य में कारण सदा ही अध्यस्त है, इसलिए वो कारण से अलग नहीं है। कार्य किसी भी रूप में कारण से कार्य अलग नहीं है। ये बात यहाँ पर वहां पर कह दी गई थी, इसी को यहाँ समझाया जा रहा है। अब यही बात देखिए जो कही गई कि आत्मा और अनात्मा दो नहीं है, वो बात गीता के 4.24 में भी कही गई। क्या कहा गया? हम्म। देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरे योगी जन, ये 4.24 कहाँ से आया? ये आया, श्लोक क्या है वो? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, जिसमें सब चीजों को ब्रह्म ही बता दिया गया। क्या है? जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, यानी कर्ता भी, यज्ञ करने वाला यज्ञ कर्ता भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। वो क्रिया भी ब्रह्म हो गई। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा जो फल प्राप्त किया जाएगा वो भी ब्रह्म ही है। यानी वो स्वयं ही ब्रह्म होता है, या ब्रह्म तो है ही, भ्रम पूर्वक नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो फिर ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से आत्मा और जितनी भी अनात्म वस्तु हैं आत्मा के अतिरिक्त, वे भी सब आत्मा का ही रूप है। यानी कारण और कार्य के रूप में ब्रह्म और जगत का संबंध नहीं है। कारण ही है जो अपने आप को कार्य के नाम रूप और आकार में अभिव्यक्त करता है। नाम दो हैं, स्वर और आभूषण, मिट्टी और मिट्टी के पात्र, लेकिन इन दोनों में भिन्नता केवल नाम की है। शब्द दो हैं, लेकिन तत्वतः वो एक ही तत्व है, जिसको हम कारण कह देते हैं। अब इस व्याख्या को क्लियर करने के बाद हम आ गए इस श्लोक पर, सातवां मंत्र पढ़ते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिस काल में तत्वज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा एव सर्वाणि भूतानि, अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो। अभी शब्दों पर
व्याख्या फर्दर करेंगे। अभी देखते एक एक ध्यान दे के पढ़िए। जिस काल में, यानी जब हमने छठे को समझ लिया, तब उस समय क्या हुआ? विजानता का मतलब है जो जानने वाला, तत्वज्ञानी पुरुष के लिए। फिर आया भूतानी एवं भूति अजानतः, अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया, अपना आत्मा ही सर्वभूत के रूप में प्रदर्शित हो रहा। किसके लिए? तत्वज्ञानी पुरुष के लिए। तत्व उस काल में उस एक तत्वदर्शी तत्वज्ञानी के लिए क्या क मोह कह शोक, क्या मोह और क्या शोक, ये प्रश्न नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थात उसके लिए ना शोक है ना मोह है। तो ये जो फल बताया जा रहा है कि हमने जब आत्मा में आत्मा को ही सर्वभूत मान लिया, तब ऐसे तत्वज्ञानी के लिए उसके इस ज्ञान का फल क्या मिल रहा है कि उसको फिर ना शोक होता है ना मोह होता है। ये बात इस सप्तम मंत्र में बताई जा रही है। तो ये जो शब्द कहा गया सर्वभूत आत्मा, कहने का तात्पर्य है कि आत्मा अधिष्ठान है और उसमें सब भूत अध्यस्त है। आत्मा अधिष्ठान है, सर्वभूत अध्यस्त है, तथा आत्मा सर्वभूतों में है। हम दोनों बात कहते हैं ना कि तत्वदर्शी वो है जो कहता है कि मैं सब भूतों में हूँ, सब भूत मुझ में है। यानी आत्मा सब भूतों में और सब भूत आत्मा में है। दोनों बातें साथ साथ कही जा रही हैं। तो पहले हमने जब कहा कि सर्वभूत आत्मा में है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा अधिष्ठान है और सर्वभूत उसमें अध्यस्त है। फिर जब हमने कहा आत्मा सर्वभूतों में है, तब क्या हुआ? बिल्कुल रिवर्स हो गया। सर्वभूतों में है का मतलब हो गया सर्वभूत अधिष्ठान है और आत्मा अध्यस्त हो गया। इस प्रकार आत्मा और भूत दोनों ही एक दूसरे के अधिष्ठान और अध्यस्त हो गए। अब ये कथन वास्तविकता में हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ये कथन तभी सही सिद्ध हो सकता है कि या तो दोनों वस्तुएं एक ही हों। अरे जरा हाथ कम कर। दोनों वस्तुएं एक ही हों, तब तो आप कह सकते हैं, जैसे हम तत्त्वमसि में कहते हैं कि जो तत् है वही तू है और जो तू है वही तुम है। हालांकि तुम अलग है, तत् अलग है, लेकिन उसको हम सिद्ध करते हैं, तत्त्वमसि को इसीलिए सिद्ध करते हैं। वही बात यहाँ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मा में सब भूत हैं और भूतों में आत्मा है। यानी तत् त्वम और त्वम तत्, उसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ये इस तरीके से। तो ये जो बात कही जा रही है तत्त्वमसि, ये कब सिद्ध होगी? जैसा वहां तत्त्वमसि में हमने सिद्ध किया कि दोनों एक ही हों, तब तो सिद्ध हो जाएगा। आत्मा और भूत दोनों एक हो तब तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन भूत आत्मा नहीं है। भूत क्या है? भूत तो भौतिक जगत की क्रिया है, जो कि कहाँ से शुरू हुई? वो जो हमारी होती माया, अनादि माया या अव्यक्त भाव, उस उससे प्रारंभ होके तत्व तत्भाव, फिर हम तत्व से आके महद्भूत, फिर हम तत्व, फिर उसके बाद अलग अलग आकारों में आके चली गई। तो ये तो सारा ही अ- अनात्म रूप ही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भूत और आत्मा एक ही हैं। तो फिर क्या है?
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आत्मा तो मिथ्या हो नहीं सकता। तो इसीलिए मानना पड़ेगा कि केवल एक ही बात सही है, दोनों बातों में एक ही बात सही है कि रज्जू के समान या स्वप्न के समान सृष्टि में आत्मा की ओतप्रोतता केवल भासमान है। वही आत्मा अपने आप को सृष्टि में प्रतीत करा रहा है, अभिव्यक्त करा रहा है। जैसे स्वप्न में हमारा ही मन उस पूरे स्वाप्निक जगत में करता भी वही मन है और क्रिया भी वही मन है। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों हमारा मन ही है, और उसके बाद जो कार्य बना वो भी मन ही है। इसी प्रकार से सृष्टि में आत्मा ओतप्रोत है। वो कैसे है? जैसे स्वप्न दृष्टा की स्वप्न स्वप्न पदार्थों में स्थिति है, या रज्जु की सर्प आदि विकल्पों में। वहां सपनों के भूतों के बाहर और भीतर उनके अधिष्ठान और उपादान के रूप में केवल स्वप्न दृष्टा ही है। स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व, ध्यान दीजिए जो बात कहना चाह रहे हैं, स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है। क्योंकि पदार्थ कहाँ से आए? उसी ने तो कल्पित किए, उसी के मन में ही तो कल्पित हैं। बल्कि लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक वो पूरे वास्तविक हैं। इसी तरह जब तक अज्ञान है तब तक सर्प पूरी तरह वास्तविक है। उससे डर भी लगता है, भागते भी हैं, वो सब होता है। तो इसलिए स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व सर्प दृष्टा से भिन्न नहीं। इसी तरह आत्मा ही सब कुछ बना हुआ है। जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, दृश्यमान जगत, वो उस आत्मा से भिन्न नहीं है। वही आत्मा ही सब कुछ बना हुआ है। ये बात यहाँ कही जा रही है। अब ये जो मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र का अर्थ, ऊपर की पंक्ति का अर्थ है कि ये जो आत्मा है, ये एक एकता को देखने वाला तत्वदर्शी, जो ये जानता है कि केवल एक ही है, एक मेवा अद्वितीयम की स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा तत्वदर्शी वो कहता है उसके लिए आत्मा ही सर्वभूत हो गया। ये शब्द का अर्थ है। भूतानि आत्मैव अभूत, आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत। अभूत शब्द का अर्थ होता है हो गया, यानी वो जो आत्मा था वही सर्वभूत हो गया। अर्थ ये है। हो गया का अर्थ क्या होगा फिर? क्या आत्मा भूत बन गया? ऐसा तो नहीं है। अर्थ ये नहीं है कि आत्मा सर्वभूतों के रूप में परिणत हो गया, ऐसा नहीं है। या सर्वभूत आत्मा में लीन हो गए, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या हुआ? वो तो सर्वभूत रूप पहले से ही था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तभी तो हो पाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म था ही। उसने ब्रह्म अपने आप को कब जान लिया? जानने मात्र से वो ब्रह्म हो गया। क्योंकि अब तक वो अपने आप को जानता नहीं था कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जो अब पता लग गया, उससे ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने से, ये बात बार बार हम लोग देखते हैं वेदांत में, ज्ञान होने से कोई नई वस्तु का क्रिएशन नहीं हो, ना ही कोई दूसरी वस्तु ज्ञान में लय होती है, ना ही ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का रूपांतरण होता है। कोई फॉर्म एंड शेप चेंज नहीं होता।
कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, केवल उस वस्तु के स्वरूप के बारे में, ध्यान दीजिए, रूप की बात नहीं हो रही है, स्वरूप के बारे में जो अज्ञान रहता है, केवल उसकी निवृत्ति भर होती, और उस अज्ञान के जाते ही जो मैं जैसा था वैसा ही हो गया। तो वो एकत्वम अनुपश्यति, वो जो अद्वैतदर्शी है वो सब में फिर एक ही अपने आप को ही, आत्मा को ही देखता है, उसके भ्रम की निवृत्ति हो गई। अब आया आत्मैव सर्वभूतानि अभूत, ये जो शब्द कहा गया, आत्मा ही भूत हो गया, सर्वभूत हो गया, ये किस दृष्टि से कहा गया? ये कहा गया आत्मा सर्वरूप है अथवा आत्मा सर्वात्मक है, ये भूतों की दृष्टि से ही कहा जा रहा है। भूतों के लिए आत्मा सब रूप में है। जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि अगर आभूषणों में तत्व आ जाए तो वो क्या देखेंगे कि सोने के अतिरिक्त तो हम कुछ है ही नहीं, केवल नाम रूप और आकार ही तो है। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आत्मा सर्वरूप है, सब रूपों में है, और सब जगह सर्वात्मक है, सब जगह व्यापक है। आत्मा के स्वरूप में सर्व त्रिकाल में भी नहीं है। भूतों को के दृष्टि से तो कहा जा रहा है कि आत्मा हम में है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से अगर देखें तो फिर आत्मा भूतों में नहीं है। इसको जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा गलत उदाहरण दिया। स्वर की दृष्टि से देखें तो स्वर को आभूषण नहीं दिखेंगे, उसे तो यही यही दिखेगा, मैं ही मैं तो हूँ। उसको नाम रूप नहीं देखे, वो ये नहीं कहेगा ये गला, वो ये कंठ है, ये हार है, ये चूड़ी है या अंगूठी है, ये नहीं दिखेगा। उसे तो सब जगह स्वर ही मैं दिखूंगा। इसी तरह आत्मा को भी, मैं भी किसी भी रूप में, ये जो दूसरी नाना रूप दिख रहे हैं वो आत्मा में नहीं है, लेकिन उसी में कल्पित है, भास रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें है नहीं। विजानत का अर्थ ये हो गया कि वो व्यक्ति इस बात को जानता है। विजानता शब्द का अर्थ जो श्लोक में आया है, उसका अर्थ क्या है? एकत्वम अनुपश्यति। आगे कहा उन्होंने, वो जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या करता है? सातवें मंत्र की अंतिम शब्द देखिए, एकत्वम अनुपश्यति। वो जो व्यक्ति है जो एक तत्वदर्शी है, अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया, वो जो ऐसा तत्वदर्शी है वो क्या जानता है? कि एकत्व का अर्थ अनुदर्शन करने वाला, कि इन सब भूतों में एक मैं ही हूँ, एक ही एक है, दूसरा कोई नहीं है। यानी वो देख रहा है कि जो देह का दृष्टा है, जो देह का दृष्टा है, जो देख रहा है देह को, वही उस देह का अधिष्ठान भी है, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बात कही गई थी। तो जहां दृष्टा को देह देह दृश्य का भान हो रहा है, दृष्टा में ही दृश्य को, दृष्टा में ही दृष्टा को देह दृश्य का भान हो रहा है। नहीं, दो अलग चीजें नहीं है। अदरवाइज दृश्य अलग होगा और दृष्टा अलग होगा, लेकिन उसी देह में उसी दृष्टा को देह में ही दृष्टा का भान हो रहा है।
तो वही देह का अधिष्ठान भी है। जगत की कोटि कोटि देहों का अधिष्ठान केवल एक चेतन ही है, और एक देह का प्रत्यक्ष चेतन भी एक ही है। तो दोनों में एकता दिखाई इस श्लोक के द्वारा। जो आत्मदृष्टि रखता है, एक तत्वम अनुपश्यतः, अर्थात सर्वभूतों में आत्मतया एक तत्व दृष्टि वाला। ये देखिए, ये बात गीता में कही गई है कि क्षेत्र अनेक हैं 13 चैप्टर में, लेकिन उन सबका क्षेत्रज्ञ एक ही है, और वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। तो यही बात यहाँ कही गई है। और विद्वानों ने ये कहा कि वो श्लोक, गीता के ये श्लोक और एक और श्लोक है, वो भगवान कृष्ण ने यहीं से उठा के रख दिए हैं। देखिए, 6.29 देख लीजिए। 6.29 बिल्कुल क्लियर है, क्या कह रहा है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, अनंत चेतन में स्थित आत्मा वाला यानी वो तत्वदर्शी, तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित मानता है। मुख्य बात जो नोट करने की है, वो कल्पित मानता है, वो भूत वास्तविक नहीं है, वरना तो फिर दो हो ही जाएंगे। इसीलिए वो यहाँ कहा गया कि वो एक ही तत्व को मानता है, उन भूतों को आत्मा में कल्पित मानता है, सारे भूतों को, सर्वभूत। तो यानी भूत अनेक हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, उसी में ये सारा जगत कल्पित रूप से क्या हो रहा है, अभिव्यक्तिकरण हो रहा है, बल्कि वास्तव में है नहीं। ये बात यहाँ कही गई। इसी प्रकार 13 चैप्टर का 14, 15, 16 देखिए जरा। हम्म, ये देखिए, वह, मैं 13.13, वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, तथा सब और कान वाला है। यानी सर्वव्यापकता को बता रहे हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी सबों को अपने में व्याप्त करके वो संसार में स्थित है। संसार में वो जो स्थिति है उसकी, वो अकेला ही है, लेकिन सब उसी में व्याप्त है, कोई अलग से वस्तु नहीं। इसी प्रकार 14th में कह दिया, वो संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण, और चर अचर भी वही है। वो सब सूक्ष्म रूप में है, अति समीप में भी है और दूर भी है। तो ये सब श्लोक, अभी जो हमने पहले कहा था, तदे जति तन्न दति तद्वंति के, वो पास भी है दूर भी है, ये सब बातें गीता में भी आ गई। तो इस प्रकार से ये बताया गया यहाँ कि आत्मा एक ही है, भूत अनेक हैं, लेकिन वे सारे भूत आत्मा में ही कल्पित हैं। इसलिए केवल एक माँ, एक मेवा अद्वितीयम, वो ब्रह्म या आत्मा ही रह जाता है। अब इसके बाद एकत्वम अनुपश्यत,
सारे में एक ही आत्मा को एकत्व को देखता है, ये क्या है? ये कोई कर्ता नहीं है, अब किसी अवस्था विशेष का अनुभव नहीं है, और ना ही कोई भावना करने वाला करता है जो ये कहता हो कि ये सब आत्मा ही है। इसीलिए का अनुपश्यत, दर्शन करता है, अनुभव करता है, दृष्टि है, बोध है, कर्तापन नहीं है। अब भावना में और कर्ता में अंतर समझ। भावना क्या होती है? श्रद्धा मूलक होती है, अर्थात उसमें श्रद्धा की प्रेरणा है, और भावना कर्ता के अधीन होती है। कर्ता वैसी भावना करे या न करे या अन्यथा करे, इसीलिए कर्ता अगर है तो वो, भगवान को जब हम कहते हैं कर्ता के रूप में, तो वो क्या कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान में ये शक्ति है कि वो जो करने लायक है वो भी कर सकता है, जो नहीं करने लायक है वो भी कर सकता है, और जो इन दोनों के भी परे है वो भी कर सकता है। तो भावना में ये बात होती है कि हम भावना से कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा पर आधारित है। अब क्या है भावना पर? जैसे उदाहरण दिया कि, उदाहरण क्या दिया कि जब हम शालग्राम की बुटिया लाते हैं वहां से, तो वो शालग्राम में भावना हम कर लेते हैं कि ये तो भगवान देव, विष्णु, वो महादेव है। और जब नर्मदा नदी से हम लेकर आते हैं पत्थर, तो उसमें नारायण की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन उसमें तत्वतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो दोनों पत्थर ही है। भावना मूलक होने से हमने एक में शिव की कल्पना कर ली, दूसरे में नारायण की कल्पना कर ली। तो हमारी कल्पना तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन जब ज्ञान की बात करेंगे हम, तो ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि तत्व जैसा है उसे वैसे का वैसा ही मानना पड़ेगा। तत्व ज्ञान ज्ञेय के अधीन है, कर्ता के अधीन नहीं है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि मैं भावना कर लेता हूं कि अग्नि बड़ी शांत होती है, मैं भावना कर लेता हूं कि चीनी में नमक होता है, तो ये भावना करने से नहीं चलेगा। तो या तो वो तत्व ज्ञान ही नहीं है, और अगर है तो उसको आपको वही मानना पड़ेगा जो उसका स्वरूप है। तो ज्यों का त्यों, तत्व जैसा है वो ज्यों का त्यों रह जाता है, भावना आप कुछ भी कर लें। यदि कोई प्रमाण तत्व में परिवर्तन करे तो प्रमाण नहीं रहेगा। प्रलय भी तत्व में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। क्यों? तीसरे अध्याय में कहा कि जब, तो सॉरी, 8वें अध्याय में कहा कि जब प्रलय में सब प्राणी उस ब्रह्म में लय होकर महाप्रलय में चले जाते हैं, उसके बाद भी जब प्रकट होते हैं सृष्टि काल में, तब वो उन्हीं सब कर्मों के साथ प्रकट होते हैं जो उन्होंने लय के समय पर उनमें थे। तो प्रलय भी उस तत्व में परिवर्तन नहीं कर सकता। कुम्हार मिट्टी में परिवर्तन नहीं कर सकता है, फिर क्या कर सकता है? केवल घड़े सकोरे की आकृति में परिवर्तन होता है। कलश में वरुण देवता और मूर्ति में गणेश की भावना से कलश या मूर्ति की धातु नहीं बदलती। परिवर्तन जितने होते हैं कर्ता के संकल्प से होते हैं, और वे आकार में ही होते हैं। मूल वस्तु यथावत रहती है। सोना सोना ही रहेगा, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, जगत जगत ही रहेगा, यानी पंचभूत पंचभूत ही रहेंगे। तो सृष्टि अपने उपादान से भिन्न नहीं।
अब इस शब्द का अर्थ समझिए, क्यों नहीं भिन्न है। पहला सिद्धांत क्या था, जो बेसिक सिद्धांत है, सब धर्मों में ये तो कहा गया कि ईश्वर ने, खुदा ने और गॉड ने सृष्टि बनाई, लेकिन किसी धर्म ने ये नहीं बनाया कि किस मटेरियल से सृष्टि बनाई। वहां केवल इतना जिक्र है, गॉड ने सृष्टि बनाई, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। खुदा ने सृष्टि रचना की। लेकिन हमारे धर्म में ये है कि कहां से रचना की, तो कहा वही मिट्टी बन गया, वही कुम्हार बन गया और वही घड़ा बन गया। तो वही उपादान है, वही निमित्त है और वही कार्य है। तो सृष्टि, इसलिए सृष्टि अपने उपादान से भिन्न नहीं है। और उपादान कौन है बताइए। ब्रह्म ही उपादान है ना भाई, अभी भी तो बात हो रही। यानी सृष्टि या जगत जिसको हम मिथ्या कहते हैं, वस्तुतः तत्वतः अगर जाएं तो वो जगत मिथ्या नहीं है, वो जगत तो स्वयं ब्रह्म ही है। क्योंकि किसी भी रूप में गिन लीजिए, कारण, कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता। पात्र में मिट्टी के गुण रहेंगे ही, आभूषण में सोने के गुण रहेंगे ही। इसी प्रकार जो जगत है, वो जिस मिट्टी से बना है, जिस ब्रह्म से बना है, वो ब्रह्म के गुण ही तो उसमें आएंगे। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो मिथ्या नहीं है, ब्रह्म तो शाश्वत है, उसमें कोई विकार भी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म तत्वतः गहराई में जाने पर सृष्टि अपने उपादान से बन नहीं है, इसके मूल तत्व है। मूल तत्व कौन है, वही ब्रह्म, वही आत्मा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना होना संभव है। केवल जितना भी भेद है वो सब क्या है, आकारगत भेद है, या नाम रूप और आकार। जो आकारगत भेद हुआ, हमने उसके नाम भी बदल दिया। उसी मिट्टी को घड़े के रूप में दिया तो उसका नाम घड़ा कर दिया, कुल्लड़ के रूप में है उसका नाम कुल्लड़ कर दिया। एक को हार कह दिया, एक को अंगूठी कह दी, एक को वो चूड़ी कह दिया। तो आकारगत या नामगत भेद ही है, उपादान से अलग कोई भेद नहीं है। तो वेदांत की ये प्रतिज्ञा है कि एक को, इसलिए वेदांत की प्रतिज्ञा है कि एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। ये प्रतिज्ञा कहाँ भी कही गई थी, देखिए 7th चैप्टर गीता में आई। क्या कहा था, बता। दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यही वेदांत का सिद्धांत है। एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है, प्रैक्टिकल में देखिए, आपने मिट्टी जान ली तो मिट्टी से बनने वाली हर आकृति को आपने जान लिया, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अभी तक कभी बनाई नहीं गई, उस आकृति को भी आपने जान लिया। आभूषण, स्वरों को जान लिया तो कितने भी प्रकार के आभूषण आप बना लें, उससे दूसरी आकृतियां बना लें, मूर्तियां बना लें, लेकिन उन सबको जान लिया, क्योंकि वो सब रूप उसी तत्व में कल्पित हैं। यही कहा जा रहा है। तो ये उसी एक के अनुभव करने वाले को विजानता कहा गया। जिसने जान लिया ये बात, देखिए ये प्रश्न छांदोग्य उपनिषद में आया था।
वहां भी तो पिता ने, आरुणि महाशय ने अपने पुत्र श्वेत केतु से यही पूछा कि तू बड़ा भारी अपने ज्ञान का अभिमान लेकर आया है, मेरे चरण स्पर्श भी नहीं कर रहा, मुझे नमन वंदन भी नहीं कर रहा, तो तू ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त करके आया है? तो तू मुझे ये बता दे कि तूने इस ज्ञान में ये पता लगाया कि ऐसा कौन सा तत्व है जिस एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। और वो बिल्कुल अनभिज्ञ था। वो आश्चर्यचकित रह गया कि क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकती है। और तब उसने 9 बार प्रश्न किया है। और तब 9 के 9 प्रश्नों को समझाने के बाद अंत में एक ही वाक्य बोले हैं उसके पिताजी, तत्त्वमसि। वो तत्व तू ही है, वो तत्व तू ही है। तो ये वेदांत का एकदम बेसिक सिद्धांत है कि एक को जानने से सब एक हो जाते हैं। तो सभी जो उपनिषदें हैं उन सब में विजानता का अर्थ कौन है? जो एक तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी है, यानी सब में एकता देख रहा है कि एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, एक मेवा अद्वितीयम। तो प्रत्येक चैतन्य से ब्रह्म का अभिन्नत्व देखना ही प्रस्तुत किया। प्रत्येक चेतन कौन है? जो हमारी शरीर में भीतर से भीतर जो आत्मा है उसको प्रत्येक चैतन्य कहते हैं। तो प्रत्येक चैतन्य से भिन्न अभिन्न देखा गया है। प्रत्येक चैतन्य से ब्रह्म ब्रह्म का अभिन्नत्व देखना ही सूचित किया गया है। ये आत्मविज्ञानी पुरुष अंतरंग व बहिरंग साधनों से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुका है और श्रवण से अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका एकत्व से। अब इतना सब हमने कर लिया तो इसमें जो बात अंत में कही गई थी उसको भी समझ लें। क्या कहा गया था? तो ऐसे व्यक्ति को कम मोह कष्ट हो कहा। देखिए क्या शोक है। 7th श्लोक की, तत्र ओ मोह क शोक एकत्व अनुपस्थित, जिसने सबको एकत्व से देख लिया है, एकत्वदर्शी व्यक्ति को कहाँ मोह है और क्या शोक है, यानी उसको शोक और मोह नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ अब क्या है कि मोह और शोक समाप्त हो जाते हैं, यानी उसके मोह और शोक समाप्त हो जाते हैं। अब मोह किसको कहते हैं? चित्त की उल्टी स्थिति का नाम मोह है। वो हम 2nd चैप्टर में भी देख चुके हैं। 2.62 में भी वो शब्द मोह आता है। जो मैं नहीं उसे मैं मानना और जो मेरा नहीं उसे मेरा मानना, ये मोह है। मिथ्या, असत, जड़, प्रतीति मात्र दृश्य में सत्ता मानना, चेतनता और प्रियत बुद्धि करना, नानात्व में अस्थि भांति प्रिय बुद्धि करना, ये मोह है। जो एक तत्व का दर्शन करता है उसमें कहाँ मोह रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ना, ये जो मोह होगा वो अब किसी वस्तु के प्रति ही तो होगा। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति मोह होगा, या जिसे वो अपना मान रहा होगा उसके प्रति भी होगा। तो जब उसमें एक तत्व देख लिया, एक तत्वदर्शी व्यक्ति के लिए मोह का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसके लिए चाहे जीवन मरण एक हो जाते हैं, उसके लिए राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। नाम रूप में उसका राग नहीं रहता। तो इस प्रकार से भूत में मूल्यांकन नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता।
मोह के नाम से दुख क्यों होता है? अब ये देखिए, वर्तमान को भविष्य में ले चलने के आग्रह का नाम मोह। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताएं, वर्तमान को भविष्य में ले चलने के आग्रह का नाम मोह है। यानी हमारी युवावस्था बनी रहे, हमारा शरीर निरोग बना रहे, हमारा धन, मकान, स्वजन सदैव हमारे साथ रहें और अनुकूल बरतते रहें। यानी वर्तमान व्यवस्था आगे भी चलती रहे, ये आग्रह मोह के कारण होता है। तो देह और देह के संबंधित पदार्थों से मोह पैदा होता है। तो मोह क्या है? भविष्य काल से संबंध चित्तवृत्ति। भविष्य में ऐसा ही होता है। इसी प्रकार शोक क्या है? भूत की स्मृति में खो जाने तथा भविष्य भविष्य में वर्तमान के नष्ट हो जाने के शंका रूपी भय को शोक कहते हैं। भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं, और भूत में जो गलतियां हो गई, भूत के प्रति, भूत की स्मृति में हमें जो दुख होता है, उसको शोक कहते हैं। तो भय और शोक दोनों किस लिए होते हैं? कि भविष्य में वर्तमान के नष्ट हो जाने की शंका से भय, और भूतकाल में जो कुछ हुआ उसकी स्मृतियों से शोक। तो ये शोक और भय दोनों इसी प्रकार से होते हैं। यानी वर्तमान को न देखते हुए केवल भूत और भविष्य में ही जो लगाए रखता है अपना ध्यान, उसको शोक, मोह और भय तीनों होंगे। एकत्वदर्शी जो हो गया, उसे न वर्तमान को भविष्य में ले जाने का आग्रह है, यानी उसे कोई मोह नहीं है कि आज की स्थिति बनी रहे, और न भूत की चिंता में वो खोता है। इसलिए उसके लिए न मोह है, न वो शोक है। वो वर्तमान को ही मधुमय बना लेता है। ये एकत्वदर्शी महापुरुष भविष्य का अनुसंधान नहीं करता, और भूतकाल में जो कुछ हो चुका है उसको याद करके दुखी नहीं होता। वो वर्तमान को क्षण क्षण हंसते हुए सब याद करता है। तो इसमें एक बात और कही गई है इसी मंत्र में, जिसका अर्थ निकाला कि ये जो तत्व ज्ञान है वो अभय प्रदान करता है। उससे इसमें सब प्रकार की दीनता, हीनता समाप्त हो जाती। शोक, मोह, जुगुप्सा, छठे अध्याय में, छठे मंत्र में जुगुप्सा शब्द आ चुका था, यानी राग द्वेष। ये सब किस लिए होते हैं? भय जन्य, भय से पैदा हो। और भय किससे पैदा होता है? द्वैत से भय पैदा। जब तक दूसरा नहीं है तब तक भय किससे करेंगे आप? भय होता है दूसरे की सत्ता से। एकत्व दर्शन से जब आत्मा ही सर्वभूतों के रूप में प्रकट हो रहा है, ये बोध होता है, तब अभय की प्रतिष्ठा हो जाती है। निज प्रभुमय दे कहीं जगत ही सन करे विरोध। किसके साथ राग द्वेष करेंगे? किसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे? अभय की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब न तो ऐसा है कि किसी वस्तु का वो त्याग न कर सके, यानी उसमें राग बना रहे, और ना ही ऐसा है कि वो किसी से द्वेष करे। इस प्रकार से ये जो इस मत का निष्कर्ष समझ लीजिए। यहाँ जो सब, यहाँ जो भी कुछ है या कुछ भी आपका नहीं है, यहाँ या तो सब कुछ आपका है
या आपका कुछ भी नहीं है, केवल आप ही आप हो। ना कुछ आपका है, ना कुछ भी आपका नहीं है, केवल आप ही आप हो। और यदि केवल आप ही आप हो तो घृणा किससे करो? जब तक पराया नहीं है तब तक राग द्वेष घृणा जुगुप्सा इत्यादि भय सवाल ही नहीं पैदा होता। यही बात छठे मंत्र में कह चुके हैं, ततो न विजुगुप्सते। तो यहाँ आत्मा में काल का परिच्छेद नहीं है, आत्मा कालातीत है। फिर उस आत्मा में शोक और मोह कहाँ? अगर कालातीत है, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ना मेरे लिए भूत था, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। जो आएगा उसके लिए मोहग्रस्त मत हो, और जो जा चुका उसके लिए भय रूप मत हो, चिंतित मत हो। क्योंकि तुम ही तुम सर्व हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा है नहीं। ये बात यहाँ इस सप्तम मंत्र में बताई। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग अष्टम में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। नारायण राधे नारायण। राधे। सब कुछ